अल्लाह पाक के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आज हम कोर्स का जो वन में पढ़ेंगे सतही एनाटॉमी सरफेस मार्किंग। तो राइट लेग दाई टांग जो है ना, दाई टांग के मतलब हम पढ़ेंगे। तो उसके साथ हम जो स्केलेटन है उसमें फीमर और जो हमारी टिबिया और फिबुला बोन उनके बारे में भी हम कुछ समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। और पहले तो हम टांग के जो मेन हिस्से हैं उनको सतही एनाटॉमी में हम ये देखेंगे कि टांग में क्या क्या हिस्से बनते हैं। ये रान का हिस्सा बन जाएगा जिसे थाई बोलते हैं, और फिर ये घुटना से हम नी बोलते हैं, ये जॉइंट है, जोड़ है। और देखें कि जितना नर्वस सिस्टम है, जितनी नर्व्स काम कर रही हैं वो अभी इसमें इस टांग में से कैसे गुजर के आती हैं और किन किन जोड़ों में से कौन कौन सी वेन गुजरती है। और फिर ये जोड़ जो है बाज़ का जो वक्त गुजरता है इंसान के एज के हिसाब से जॉइंट में जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाती है। हर जोड़ का अलग अलग फंक्शन है और नर्वस सिस्टम उसमें से जो नर्व्स हैं वो गुजरती हैं। जी, तो उसमें ये है कि हदीस पाक का हुक्म बनता है कि एक अपने मुसलमान भाई को देख के खुश होना ये भी सदका है, और ये हर जोड़ का सदका जो है ना वो अदा किया जाता है। तो उसमें ये है कि आप प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को मिलते रहेंगे तो ये भी आपका सदका होता जाएगा। देखें कि अल्लाह पाक ने कितने निज़ाम को चलाया हुआ है। तो ये एक जोड़ है जिसके इस नी जॉइंट जो है, इस जोड़ में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, घुटने में पेन शुरू हुई, सोजिश इन्फेक्शन हो जाए तो इंसान से चलना दोबर हो जाता है। तो ये आप खुशी खुशी से रहें, आपके सदके भी होते रहें और आपकी बॉडी भी फिट रहे। तो ये देखें कि ये ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम रान बोलेंगे थाई, और फिर ये दरमियान में हो गया जोड़ जो है जॉइंट इसे नी बोलेंगे, और ये ये नी जॉइंट हो, ठीक हो क्या। और ये ऊपर जो है इसे क्या पैटेला, ठीक है। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे टफना तो ये नीचे हो जाएगा, ये घुटना है, घुटने की ये इसको आप क्या बोलेंगे, पटेला, ठीक है ना। और ये सर्टी को हम क्या बोलेंगे, फीमर, ठीक हो क्या। और उसके बाद इसके साथ जो हमारी जो टिबिया और ये हेड ऑफ टिबिया हो गया, और ये टखने हो जाएंगे, ठीक है ना। ये अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड, और इसको क्या बोलेंगे अंदर वाली साइड को मीडियल, अंदर वाली साइड, और लेटरल जो है वो बाहर वाली साइड होगी। अब टांग की बैक साइड पे आप देखते हैं इसमें जो जो मसल आ रहे हैं, सबसे अहम जो है पिंडली में जो मसल आता है, क्या नाम है इसका, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल। इसे काफ मसल भी बोलते हैं। ये है, और यहाँ से ये आपको बैक साइड से नजर आएगा। काफ मसल जो है, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल जो है, इसके भी दो हिस्से बन जाते हैं, एक मीडियल और एक लेटरल। एक अंदर वाली साइड पे होगा और एक बाहर वाली साइड पे होगा।
टेंडन के साथ मिलके जो हील है हमारी पाँव की एड़ी जिसे बोलते हैं, हील बोन, कैल्केनियस, ये जो गैस्ट्रिकमेनियस मसल से दो मसल जो आपस में मिलके आगे आते हैं, तो एक टेंडन जो है एक पट्टे के साथ वो आगे अटैच होता है हील की हड्डी जो है उसके साथ। इस मसल को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिकमेनियस मसल, काफ मसल, ये जब एड़ी की तरफ आते हैं तो इसके साथ एक टेंडन है, एक पट्टा है जिसके साथ ये मिलके आके हील वाली हड्डी जो है उसके साथ अटैच होता है। एक्किलेस टेंडन, एक्किलेस टेंडन, ये असल में जो एथलीट हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं या फाइट करते हैं, इस एक्किलेस टेंडन में अक्सर जो है ना सोजिश इन्फेक्शन हो जाती है, ये फट भी जाता है। अक्सर हम तकालीफ को भी देखते रहे कि यहाँ पे जो सोजिश इन्फेक्शन होगी फिर चलना मुश्किल हो जाता है, तकलीफ होती है। दौड़ने वाले जब इस मसल से ज़्यादा काम लेते हैं तो ये फट जाता है, टूट जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जिस तरह नी जॉइंट में भी इन्फेक्शन हो जाएगी, जैसे ब्लड में यूरिया ज़्यादा होता है और किडनी अपने सही तरीके से उसको बाहर नहीं निकाल पाते, तो ये फिर ब्लड में शामिल हो जाता है और ये चलते चलते जो है जितने भी जॉइंट हैं जोड़ों में वो यूरिक एसिड जो है जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर सोजिश इन्फेक्शन शुरू हो जाती है और पेन, दर्द शुरू हो जाता है। अमूमन जो वक्त एज ज़्यादा होती है तो ये घुटनों में, टखनों में, ये पिंडली में दर्द शुरू हो जाती है। एक और भी पेन का हम जिक्र करेंगे। पिछली दफ़ा जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे पेल्विस के हवाले से, उसमें हमने एक नाच का जिक्र किया था कि वहाँ से नर्व जो है, शैटिक नर्व, ये चल के आती है, ठीक है ना। और शैटिक नर्व ये सैक्रम से ऊपर जो नंबर हैं, जो मोरे हैं, यहाँ से शैटिक नर्व निकल के आती है। ये येलो कलर के जो नर्व, ये नर्व्स हैं सारे, ये नर्व हैं और यहाँ से जो नर्व निकल के आती है और ये इस नाच में से गुजरते हुए फिर वे फीमेल के साथ से गुजर के ये जो है शैटिक नर्व आ रही है नीचे। और अमूमन इसी नर्व में पेन होता है। अमूमन जो ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जिनकी दाईं रान में या बाईं रान में, बाईं टांग में, तो उसमें पेन हो रही होती है, उन चल नहीं सकते या फिर वो लड़खड़ा के चल रहे होते हैं और बात ये पेन उनकी कई सालों से चल रही होती है। तो ये जो वेन आ रही है, ये हमारे उठने बैठने की या जंप करने की या खेल कूद में गलत पोस्टर से बैठने में, ये मोरों में ये और ये जॉइंट जहाँ से ये गुजर के आ रही है, झटके लगने से भी, चोट लगने से भी हो सकता है, तो वो नर्व दब जाती है क्योंकि यहाँ से गुजरेगी, मोरों में से आएगी और नाच में से गुजरती, फीमेल के साथ से गुजरती, फिर ये इसकी बैक साइड जो है, घुटने की बैक साइड से गुजर के वो पाँव तक आती है। तो इस अमूमन इसी में ज़्यादातर पेन होती है, इसको शैटिक पेन कहते हैं और ये इतना शदीद होता है। और ये जितनी भी नर्व्स हैं, इनमें जो पेन तकलीफ होती है वो हराम मगज़ के हिसाब से दिमाग तक पहुंचती है और ये पेन बहुत शदीद होता है, बाज़ वक़्त बर्दाश्त में भी नहीं होता, फिर इसका अलग ट्रीटमेंट चीज़ चलती है। तो हमारे उठने बैठने के जो तरीक़ेकार हैं, पोस्चर हैं, अगर वो सही हो जाएं, सही तरीके से हम बैठे देखें तो ये कवर हो सकता है। इसकी फिजियोथेरेपी हो, इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो, तो इससे भी हमारे ये पेन रिलीफ हो सकते हैं। मेडिसिन कम यूज़ करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज से हम
जो है अपने ये प्रॉब्लम्स जो है ना इनको कर सकते। अब हम ये देख रहे थे टिटिया और फेबुला के साथ जो मसल आ रहे हैं, गैस्ट्रिकनेमियस मसल यानी काफ मसल, ये दो हैं, अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड से आएगा। इसके बैक में एक मसल आ रहा है, इसके बैक में एक मसल है, उस मसल को सोलस मसल कहेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सतही एनाटॉमी के हवाले से पढ़ा। तो मजीद कोई अगर कोई बच्चे क्वेश्चन करना चाहें तो इसके हवाले से, क्योंकि पिछले एक लेक्चर में हमने ये देखा था ठीक है जी।